आईआईटी कैसा क्वेश्चन देता है, 1 की पावर इनफिनिट को आईआईटी किस नजर से देखता है, आइए इससे बात करते हैं। रेडी? क्वेश्चन वाला कहेगा कि हम आपको बताते हैं F1 6 है, 3 है चलो, और F'1 इक्वल टू में 6 है। देन आप हमें बता दो कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 होने पर F1 प्लस x अपॉन में नीचे कितना F1 की होल पावर में 1 अपॉन x क्या होगा। चलो आगे चल रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि आगे पीछे सबसे पहला काम होता है फॉर्म चेक करना, 1 की पावर इनफिनिट, तो सीधी बात है कोई भी पहला काम करेगा e की पावर लिमिट लगाएगा एक्सटेंड टू 0, ठीक है। और देखना जरा, कई लोगों को ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी कि ये हो जाएगा F1 प्लस एक्स माइनस F1 डिवाइड बाई F1 इंटू एक्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक साथ 3 स्टेप खा गया मैं, ये पता चल गया क्या किया ये मैंने? फार्मूला क्या था? e की पावर gx इंटू fx माइनस 1, तो fx माइनस 1 के बाद एलसीएम ले लिया मैंने, हाँ या ना? कितने लोगों को पता है कि F1 की वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी? कितनी दी है? 3, तो 3 को बाहर बुला लूं, जो वैल्यू आती आ रही है उसको हटाते दो। तो पहला काम तो इसको खूबसूरत बनाना, e की पावर आजा बेटा 3 बार आजा, लिमिट एक्सटेंड टू 0, क्या लगता है आपको? F1 प्लस एक्स माइनस में कितना दे रखा है? F1 डिवाइड बाई एक्स। जल्दी से बताना कि लिमिट अब खुले में आ चुकी है, दिख रहा है आपको यहां से यहां तक? एक्स की जगह क्या पुट करोगे? 0 रखते माइनस F1 माइनस F1 0, नीचे एक्स की जगह क्या करूं? BL में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। बताना जरा जल्दी से, 1/3 बाहर है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 लगने को है, बताओ इसका डिफरेंशिएशन बोलो। F डैश 1 प्लस एक्स और फिर 1 प्लस एक्स का 1, बेहतरीन। F1 का 0, याद है ना भाई? क्यों 0 क्यों? कांस्टेंट। एक्स का 1, अब लिमिट रखने का टाइम, एक्स की जगह क्या रखूं? 0, क्या बचेगा? e की पावर 1/3 इंटू में F'1 बचेगा कि नहीं? और F'1 कितना दिया? 6, तो आंसर कितना हो गया? मुश्किल है क्या? क्या किया यार इस पूरे खेल में? हम कर क्या रहे हैं? वापिस वहीं आ गया अपन, जी भैया जी। चलो आगे। हाँ भाई, इससे पहले कि अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगला क्वेश्चन से पहले लिमिट दे रखी है एक्सटेंड टू 0, ठीक है ना? x² इंटू में दे रखा है साइन, ब्रैकेट में दे रखा है ln, अंडर रूट में दे रखा है cos पाई बाई x। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कल हम लोगों ने कोई क्वेश्चन ये देखा था, आप मेरे को उसका आंसर बताने वाले हैं cos x की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर का। कल कोई क्वेश्चन हमने किया था, इसका आंसर देख के बताओ कितना था? -1/2 है ना? हाँ, ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं बीच बीच से पूछ सकता हूँ क्या किया है कि नहीं किया, ये सोचने के लिए ना। हाँ भाई, अभी फिलहाल इसका आता हूँ। किसी को पता है सबसे पहला काम क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में? फॉर्म, एक्स की जगह 0, राइट है भाई, इंटू एक्स की जगह 0 जाएगा तो पाई बाई 0। अरे यार ये अच्छा नहीं है, इन्फिनिट करो, मैं इन्फिनिट करता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ मजा नहीं आएगा नहीं तो। अच्छा, एक्स की जगह इन्फिनिट रखते, बाहर तो इन्फिनिट हो गया। अच्छा बताओ, पाई बाई इन्फिनिट cos 0, 1 का अंडर रूट 1, ln 1 sin 0 0, तो इन्फिनिट इंटू एक पार्टी नीचे, और प्यार से कौन जाएगा? x², हाँ या ना? x² नीचे जाने को तैयार बैठा है, लेकिन तब तक 1 मिनट के लिए, तब तक क्या क्या हो गया वो बताता हूँ। साइन के अंदर क्या लिखा है? ln अंडर रूट में कितना? cos x, दिख रहा है आपको? साइन अंडर रूट में कितना दिख रहा है? ln cos x, cos पाई बाई एक्स, सॉरी cos पाई बाई एक्स। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, साइन को क्या चाहिए? सेम बाई सेम, तो मैं आपके लिए अगर ln अंडर रूट cos पाई बाई एक्स अरेंज कर दूं तो कर दूं? इनटू के अंदर यहाँ कितना होगा? ln अंडर रूट में कितना? cos पाई बाई एक्स कर दूं? अच्छा, अपॉन में नीचे कितना? x², सही है? 1 अपॉन x², अच्छा 1 अपॉन x², 1 अपॉन x। अच्छा, और सोचते हैं, और एक छोटी सी बात और रखता हूं, आप में से किसी को पता हो तो ये हट लिया, याद है ना? मल्टीप्लाई में हटा सकता हूं मैं, लिमिट सिर्फ इस पे लगने को आते रहे, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट। ln की जगह ln, किसी को याद है ln में अपना बच्चा चला गया? नहीं तो बता देता हूं, ठीक है? क्या हम क्या पसंद करते हैं? 1 प्लस, तो आपको पता है हम जानबूझ के 1 प्लस
अंडरूट जो भी है -1 लिख दूं, क्या ख्याल है? तो आपको पता है ln को क्या चाहिए, 1 के बाजू में जो भी लिखा है वो चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से लिख दूं अंडरूट -1। सही है ना भाई? नहीं यारी बात। इनटू के अंदर यही चीज अंडरूट -1 कॉपी कर दूं, और अपॉन में 1/x² अभी भी चल रहा है, चलने दूं? आज समझ में आ रही है? हाँ या ना? अच्छा जल्दी सोच के दो, अंडरूट में कौन है? cos π/x। हाँ या ना? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये वाली पार्टी कितनी बन गई? 1 हट गई। सही है, अब लिमिट इसके चिपक गई। इसकी शक्ल में 1 - अंडरूट का इलाज बोलो। रैशनलाइज करते ही ये खोपड़ी कैसे दिख गई? cos π/x -1, राइट है भाई? अपॉन में जो 1/x² है उसको चलते रहने दो। इनटू के अंदर रैशनलाइजेशन की वजह से अंडरूट cos π/x +1 दिख गया कि नहीं दिख गया? और लिमिट क्या दिख रही है? एक्सटेंड टू इनफाइनाइट। अभी भी चल रही है कि नहीं? अब दिमाग चलने दो। कितने लोगों को पता है कि ये 1 - cos x जैसा ही है? 1 - cos x को क्या चाहिए? जो cos के बाजू में लिखा है उसका स्क्वायर। जो cos के बाजू में लिखा है उसका स्क्वायर क्या होता? π² x²। क्या x² नीचे पड़ा है तो π² से गुणा। हाँ या ना? ये कितना बन गया? -1/2। बेहतरीन बेहतरीन। क्या दे इनके? -1/2 है ना? अच्छा x की जगह 0 रखो, cos 0 1 का अंडरूट 1 + 1 2, ऊपर की तरफ π², तो π²/2 और माइनस का π²/2। सही है ना? फाइट पे फाइट। इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, उसके लिए वो लाओ, इसके लिए वो नहीं। इंटू है वो तो पिछला वाला जो है ना वो ढंग से मिटा ही नहीं था। हो गया? ताबड़तोड़ है, अलग तरह का क्वेश्चन है। L = में दे रखा है 1 - x, ब्रैकेट में दे रखा है 1 - x², ब्रैकेट में दे रखा है 1 - x³। क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन लिखने का मन ही नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है मैं आपसे जाके फिर से पूछ लूं, क्या आपने कहीं बचपन में ये पढ़ रखा है क्या कि x की पावर 3 - 1/x - 1 कितना? 3। याद आ गया आपको? है ना? अच्छा एक मिनट और पूछता हूं, अगर ये 1 - x³ 1 - x होता तो क्या होता? -3 या 3? अरे 3 ऊपर नीचे दोनों तरफ से माइनस ही तो कॉमन लेना है, नहीं है? आई बात? अच्छा अब दिमाग लगाना। कितने लोगों को दिखने लग गया कि ये चालाकी से सोचा गया क्वेश्चन है? चालाकी से लिखता जा रहा हूं और चालाकी से पूछ लिया गया। कितने लोगों को दिख रहा है? दिखने लग गया? अच्छा क्वेश्चन तो लिखने दो एक बार जरा। और नीचे की तरफ लिखा हुआ है किसी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर लिख रखा है कितना? 1 - x 1 - x² 1 - x³, ठीक है? और डैश 1 - x की पावर n, राइट है भाई? तो ये कहता है देन शो दैट, ठीक है भाई? क्या दे रहे, क्या लिखने को कह रहा है? पहली चीज लिखने को कह रहे हैं कि इट इज ऑल इक्वलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ r = 1 to n plus r/n। मैंने कहा ठीक है चलो। और दूसरे नंबर पे लिखने को कह रहा है, सेकंड नंबर पे शो करने को कह रहा है 1 में कितना? फैक्टोरियल n, और प्रोडक्ट ऑफ r = 1 से लेकर के n तक 4r -2 ही है ना? -2 ही होना चाहिए। हाँ -2 ही होगा, पता नहीं। हाँ भाई देख लेंगे, इसमें एरर होगी तो दिख जाएगा, भी पता चल जाएगा कहां कुछ गड़बड़ है ना? पूरी तरह से लिमिट का क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ और है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलेगा ना? कभी कभी ऐसी जैसे रोज रोज एक जैसा खाना खाते खाते बीच में कभी कभी घर वाले करेले की सब्जी बना देते हैं, नहीं बना ही देते हैं यार। उन्हें पता है भले ही मुंह बना के खाएगा, लेकिन अगर 2 करेले भी चले गए तो ठीक रहेगा बंदे का, है ना? नहीं बफर बन जाएगा, समझ रहे ना? और जरूरत भी है, तो इक्का दुक्का ऐसा क्वेश्चन चलता है। ना ये छोटे मोटे ये तो रोज खाते हो आप लोग स्नैक्स वगैरह। हाँ साहब, कितने लोगों को लगता है कि ऊपर की तरफ 1 - x लिखा था, 1 - x² लिखा था, 1 - x³ लिखा था, ठीक है? डैश 1 - x की पावर 2n लिखा था। अच्छा मैं सबके नीचे अपने हिसाब से 1 - x लगा रहा हूं, सब
सबके नीचे 1 माइनस एक्स अपने घर से लगा रहा हूं। बताएगा कोई बच्चा कि 1 माइनस एक्स कितनी बार लगा होगा मैंने? कितनी बार? 2n बार। श्योर है ना भाई? अच्छा, इस स्क्वायर को मैंने स्क्वायर ही पकड़े रखा और इस स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब, राइट है भाई? और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना 1 माइनस एक्स की पावर n, और सबके नीचे मैंने जानबूझ करके अपने घर से 1 माइनस एक्स लगाया। कितनी बार लगाया होगा मेरे को याद नहीं आ रहा, कितनी n बार या 2n बार? कितनी बार लगाया? बराबर है या नहीं है? बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर है और वो 2n है। आगे पीछे मैं बराबर ही चल रहा हूं, इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसकी वैल्यू, अरे तो 0 कट गया 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी तो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके कहां तक? 2n तक। हाँ या ना? अच्छा, नीचे डिवाइड बाई कितना लिखा है? 1। अरे तो 1 है, 1 2 3 से लेके कहां तक? 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके कहां तक? n तक का होल स्क्वायर। बच्चा जानता है साहब ये फैक्टोरियल 2n है। क्या ख्याल है आपका? हाँ या ना? अच्छा, ये अगर फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर है। अच्छा, हम में से किसी को अगर बुरा नहीं लगे तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n लिखा है। अच्छा, ये तो कहीं 2n cn तो नहीं लिखा? सही है ना? अरे लिखा है कि नहीं? याद आया? बायनोमियल दोनों हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा तो याद आया। तो ये लिखा है। अच्छा, इसका a के बराबर है ये? एक मिनट देखते हैं ना। a क्या था? a में कुछ प्रोडक्ट लिखा था। हमारे को ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर तो जबरदस्त कमांड कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दो ऐसे चैप्टर्स को जोड़ते हैं। जब ये पढ़ाया जा रहा होता है ना तो इसके बारे में बच्चा जानता तक नहीं है, और जब ये पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा इसको याद भी नहीं करना चाहता। और अगर आप इन दो पे एक साथ में कमांड रख के खेलते हैं ना तो आप चैंपियन हो। फिर आप समझने लग जाना कि हाँ अब मैं वाकई में कमांडिव हो गया हूं। अब मेरे को लगता है कि मेरी रैंक लगेगी। ठीक है ना? एक मिनट, r इक्वल टू में कितना दे रखा है? 1 से लेकर के कहां तक? n तक। और ये क्या लिखा हुआ है? r प्लस n डिवाइड बाई n, है ना भाई? देखो, कितना भी गरीब से गरीब हो, कितने बच्चे को पता है कि ये क्या लिखा है, ये क्या है प्रोडक्ट। मैं r की वैल्यू एक एक करके क्या चढ़ाऊंगा? 1 से लेकर के n तक की वैल्यू चढ़ाऊंगा। चढ़ा नहीं है मेरे को रोक नहीं सकता इसमें। तो पहली बार जब मैं रखूंगा तो n प्लस 1 बाई n। अगली बार क्या लिखूंगा बोलो? n प्लस 2 बाई n। अगली बार क्या लिखूंगा? jn के n प्लस 3 बाई n। हाँ या ना? ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां पे? n प्लस n बाई n। सही ना भाई? अच्छा, कितने लोगों को लगता है ये 2n है? इससे जस्ट पहले वाला कौन होगा? इससे छोटा या बड़ा? इससे पहले वाला छोटा। धीरे धीरे उधर जाऊंगा तो छोटा, इधर आऊंगा तो बड़ा। इससे पहले वाला कौन होगा? 2n माइनस 1। तो आप में से अगर किसी को बुरा नहीं लगे तो जो लिखा है उसी को मैं लिखता हूं 2n, और 2n से पहले कितना? 2n माइनस 1, और उससे जस्ट पहले वाला ये कहीं था n प्लस 1, ये n प्लस 1, ये n प्लस 2 एंड सो ऑन। दिख रहा है ना भाई? अच्छा, इसके आगे अपने घर से मैं एक चीज लगा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। मैं अपने घर से लगाना चाहता हूं। क्या? नहीं, बहुत ध्यान से देखना। इससे पहले वाले को n, उससे पहले n माइनस 1, 1 2 3। ये जो भी मैंने वॉयलेट कलर के चौक से लिखा ये सब मेरे घर से था। तो मैं ऑब्वियसली बात है अपने घर से उधारी भी दिखाऊंगा। क्या ख्याल है? कितना कहां तक? n तक। श्योर है क्या? कितने लोगों को लगता है कि ये जो लिखा है ये 1 से लेकर के 2n तक का मल्टीप्लीकेशन है? दिस इज ऑल नथिंग बट फैक्टोरियल 2n। श्योर है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये n जो लिखा था n ही है ना? ये कितना है? फैक्टोरियल कितना? n की पावर n, और नीचे कितना? फैक्टोरियल। ये और ये बराबर है क्या? ये और ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी। अब उस प्रिंटिंग मिस्टेक को ठीक करता हूं। ठीक है? r, बिल्कुल r, इसे कहते हैं पकड़ना। क्वेश्चन को देख करके स्ट्राइक करता है गलती कहां हो सकती है। अगर कल को ये r होता तो क्या फर्क होता बताओ? यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, और ये n होता। तो 1 2 3 से लेकर के n तक जो ये ओरिजिनल है, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर कहां तक होता? n तक होता। और ये कितना है? फैक्टोरियल n। ये वापस बन जाता फैक्टोरियल n। ये तो घर का ही था। ये अपने वॉलेट वाला यहाँ लगाया, ये लगाया। क्या ये और ये सेम है कि नहीं है? हाँ या ना? वैसे ये भी हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा करके देखना। हाँ भाई, अपना अगला टाइटल ले लेते हैं अपन। अगला टाइटल है हमारे पास में बहुत सिंपल, बस चैप्टर है इसका वाइंड अप कर रहे हैं अपन। 0 की पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0 फॉर्म।
राइट है, 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0 फॉर्म। इससे पहले कि मैं किसी भी तरह का कोई भी हरकत करूं इसमें, मैं आपको बताता हूं ये दोनों ही फॉर्म दुनिया की सबसे आसान फॉर्म है, बोर्ड के अंदर काफी प्रोमिनेंट मानी जाती थी, आजकल बोर्ड से चैप्टर हट गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यूटी में भी इसका थोड़ा बहुत दखल रहेगा, थोड़ा सा, बहुत जरा सा। करने के जो स्टेप्स हैं फिक्स हैं, स्टेप्स जरूर याद रख लेना। स्टेप्स क्या वो बता देता हूं। स्टेप में अगर देखा जाए पहला स्टेप है कि सबसे पहले जो भी लिमिट हो उसे वही मान लो, ठीक है ना। तो टेक y इज इक्वल टू में जो भी आपका लिमिट एक्सटेंड टू fx दिया है, ठीक है, fx टू द पावर gx, क्योंकि आपको पता है किसी की कोई पावर तभी आ सकती है जब एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन हो। fx की पावर gx को जो है वो आपने क्या मान लेना, y मान लो। अच्छा, जब आप y मान लें तो उसके बाद में सेकंड स्टेप चलना चालू होता है, और सेकंड स्टेप क्या है, वो है कि जैसे आप y माने, सेकंड स्टेप ये है कि टेक log, ठीक है ना, बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में क्या करें, लॉग ले लें, ठीक है, एंड सॉल्व, और सॉल्व कर लें, बस लॉग लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद तीसरा स्टेप क्या है, डोंट फॉरगेट टू रिमूव लॉग, क्योंकि आपने लॉग लगाया है तो लॉग भी आप ही हटाओगे, ये याद रख लेना, है ना भाई। एक बहुत ही झन्नाटेदार क्वेश्चन है, आप में से कई लोगों की देख के बांसी खिल जाएंगी कि दुनिया में अब तक वाकई में सर मैं इसी का इंतजार कर रहा था, इतना छोटा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, ठीक है। काश आपने सारे क्वेश्चन इतने ही विड्थ के रहे होते। लिमिट एक्सटेंड टू 0 x की पावर x, सही है। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं, बताओ साहब x की जगह क्या रखूं, 0 यहां रखूंगा तो वहां क्या रखूंगा, तो फॉर्म क्या आ गई, 0 की पावर 0 आई कि नहीं आई। अगर 0 की पावर 0 आ गई तो आपको हाथों हाथ जो भी कॉपी में जहां भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तुरंत इसके बाजू में क्या लिख देना चाहिए, y। बात समझ में आई आपको, y लिखा, लिखने के तुरंत बाद आपको मैंने क्या बोला, क्या करो, लॉग लो, तो लॉग y हो गया। अगर आपने लॉग लिया तो आपको पता है लॉग लेते ही ये x नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा x log x। लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड टू 0। फिर आपके पास में एक ही चारा बचता है, फॉर्म चेक करना। x की जगह क्या रखोगे, 0 इंटू log 0, log 0 माइनस इन्फिनिट, कितना, माइनस इन्फिनिट। 0 इंटू माइनस इन्फिनिट माने 0 इंटू इन्फिनिट, याद है ना। तो फॉर्म क्या हो गई, 0 इंटू इन्फिनिट। 0 इंटू इन्फिनिट में कौन सी वाली पार्टी नीचे जाएगी, x नीचे जाकर के 1/x। लिमिट क्या चल रही है, एक्सटेंड टू 0, x की जगह 0 रखते log 0 माइनस इन्फिनिट, बोले तो इन्फिनिट, 1/0 इन्फिनिट। इन्फिनिट में इन्फिनिट का इलाज लॉपिटल, लॉपिटल लगाते ही log x का 1/x, 1/x का माइनस 1/x², क्या होगा, ये उल्टा चला जाएगा तो दुनिया को पढ़ने में आएगा -x²/x, जबकि आपकी लिमिट क्या बताओ जरा, 0, तो ये कट गया। x की जगह क्या रखोगे, 0, तो 0 रखते हैं, आंसर क्या है 0, लेकिन ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि आप log y लेके चले थे। तो डोंट फॉरगेट टू रिमूव log। अगर आप log हटाओगे तो इसके बेस में क्या होगा, e, जैसे ही log को हटाओगे तो e इसके चरणों में, तो y इक्वल टू e की पावर 0 उर्फ 1, आंसर कितना हो गया, 1 आया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, है ना भाई। तो ये याद रखना, इसमें ये रिजल्ट की तरह से याद रखा जा सकता है कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 पर x की पावर x कितना होता है, 1 होता है। 1 मिनट के लिए 1 मिनट और रुक जाओ, है ना भाई। अच्छा, 1 मिनट के लिए रुक जाए। हाँ भाई, कई बार क्या करते हैं ना, क्वेश्चन देने वाला इतना छोटा क्वेश्चन देते हैं उसे शर्म आने लग जाती है, तो क्या करता है ना, इस तरह की हरकत करता है, जरा समझे। जैसे लिमिट एक्सटेंड टू 0 दे दिया, किसी ने क्वेश्चन में दे दिया x की पावर x, आई बात समझ में, x की पावर x, और माइनस में दे डाला cos x की पावर 1/x², ऐसा दे देगा वो। अब आप एक बात बताओ, लिमिट किसकी है, इसकी है कि इसकी, तो दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, तुरंत लिमिट एक्सटेंड टू 0, x की पावर में x की पावर x देखोगे, राइट है भाई। माइनस में लिमिट एक्सटेंड टू 0, यहां पे क्या देखोगे, cos x की होल पावर कितना, 1/x², ठीक है भाई। 1 मिनट जरा ध्यान से, पहला काम आपको लिमिट दोनों में बांट देना, बोर्ड में भी ऐसे ही करना होता था। अब आपको करना क्या, सुनो, लिमिट एक्सटेंड टू 0, ये लिमिट किसकी है, नीचे वाले x की या ऊपर वाले की, दोनों की। तो जब आप नीचे वाले पे रखोगे तो 0, फॉर्म चेक करोगे ना, अच्छा 0, और जैसे ही लिमिट एक्सटेंड टू 0 ऊपर रखोगे, इसकी वैल्यू कितनी, 1, लिमिट एक्सटेंड टू 0 x की पावर x की वैल्यू 1। यहां पर आप 0 की पावर 0 नहीं लिखोगे, 1 लिखोगे। किसी को पता 0 की पावर 1, 0,
और ये वाली फॉर्म कैसी, एक्स की जगह 0 को cos 0 1 की पावर इनफाइनाइट। किसी को याद है, आज ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? कितना आया? हाँ, e की पावर -1/2 याद आ गया, और 0 की पावर 1 का 0, तो आंसर हो गया कितना, e की पावर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म थी ही नहीं, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। 0 की पावर 1 थोड़ी ना इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो 0 है, तो 0 माइनस है ना। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग। हाँ भाई करके बताएं, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, करिए। लिमिट दे रखी है x टेंड टू 0 और यहां दे रखा 1/x की पावर sin x। डू इट क्विकली, फॉर्म बताओ। इनफाइनाइट की पावर 0, सही ना। क्या काम करोगे सबसे पहले, y फिर log करो, खटाखट नहीं आया। सिद्धार्थ कहां टक रहा है, y लिखा, log लिया, हाँ भाई पहला काम, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म है कि नहीं है, y लिया, लेने को बोला था ना, फिर क्या लेने को बोला था, log y इज इक्वल टू कितना, sin x इंटू में कितना, log 1/x। हाँ या ना, पहली बात इसको समझो, log 1/x का मतलब माइनस log x होता है। तो पहली चीज तो इसे ढंग से लिखते हैं, sin x इंटू के अंदर कितना, log x, और आगे ले लेता हूं माइनस। अब मैं आपके सामने पूछता हूं, लिमिट मेरे को क्या लगानी थी, 0, x की जगह 0 पे साइन 0, log 0 इनफिनिट माइनस इनफिनिट, तो इनफिनिट, तो एक जना नीचे जाएगा ना। पहली बात, लिमिट x टेंड टू 0 पक्का है ना भाई। अच्छा आगे की बात बताओ, log x को तो यहीं के यहीं रखा, और sin x का 1/sin x, 1/sin x बोले तो cosec x। अब आप x की जगह अगर 0 रखोगे तो log 0 इनफिनिट और cosec 0 भी इनफिनिट। हाँ, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो अब मेरी मदद कर दो, अब आप मत लिखो, अब मेरी मदद करो। log x का डिफरेंशिएशन बोलो ना, 1/x। शांत रहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दिल दुखेगा। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, हाँ या ना, ये माइनस माइनस प्लस, cot x को ऊपर लेके जा रहा हूं, cot x को ऊपर ले जाती, बोलो ना 10x, तो ये पढ़ने में आएगा 10x/x, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपॉन नीचे कितना, cosec x। श्योर करो आप तो, हाँ या ना। और लिमिट क्या है, x टेंड टू 0, बताना जरा, 10x/x का 1, और cosec 0 का इनफिनिट, cosec 0 इनफिनिट होता भाई। तो ओवरऑल कितना आया, 0, क्या 0 आंसर है, तो फिर log y इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू कितना, नहीं है कहानी पकड़ में। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, यूनिक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। कितनी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 7। कौन कौन सी सोचते हैं, पहला 0/0, अगला इनफिनिट बाय इनफिनिट, अगला इनफिनिट इंटू 0, अगला इनफिनिट माइनस इनफिनिट, हाँ या ना, अगला 1 की पावर इनफिनिट, अगला इनफिनिट, अच्छा इनफिनिट की पावर 0 और 0 की पावर 0, हो गए के साथ, है ना। अब जरा जल्दी समझना, आईआईटी ने क्वेश्चन कैसे दिया, यही क्वेश्चन आईआईटी ने कैसे दिया, आईआईटी ने यही क्वेश्चन कैसे दिया वो सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अपने। हाँ, जब आईआईटी ऐसा क्वेश्चन देता है तो वो आपको जरूर आपको कुछ सिखा के जाता है, राइट है। आईआईटी ने जब आपको क्वेश्चन दिया तो यही क्वेश्चन ऐसे देगा, वो लिमिट x टेंड टू इनफिनिट, नहीं सॉरी 0, क्वेश्चन देते समय वो लिखेगा 1/x की पावर sin x और प्लस sin x की पावर 1/x। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें बीच में माइनस था, हाँ या ना। मैंने पहला काम क्या किया था, लिमिट अलग अलग, अगर मैं लिमिट अलग अलग करता हूं तो यहाँ लिमिट x टेंड टू 0 आ जाएगी। फिर मैंने दूसरा काम करा था फॉर्म चेक, इसकी फॉर्म बोलो, इनफिनिट की पावर 0, इसकी फॉर्म बोलो 0 की पावर इनफिनिट, और 0 की पावर इनफिनिट 0 ही होता है।
नहीं है बात पकड़ में? अरे जीरो की पावर इनफिनिट, जीरो, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, कहीं लिखा होगा पहले पेज पे इनफिनिट की पावर जीरो, जीरो ही होती है। और इसका आंसर कहां से लाओगे? इसका आंसर ऐसे सॉल्व करके लाए तो कितना है? 1, तो ओवरऑल आंसर कितना हुआ? ऐसे। नहीं है बात पकड़ में? हम छोटा क्वेश्चन कराते हैं लेकिन आईआईटी दोनों तरफ का जोड़ के कराता है। अगर मैं दोनों करवाता तो शायद आपको बुरा लगता कि नहीं बड़ा क्वेश्चन हो गया। समझ रहे हैं? हाँ, वो एक ही क्वेश्चन है, तो याद रखना जी बहुत प्यार से खेलता है, बहुत ढंग से खेलता है। ये अब आपको ये तो बात पकड़ में आ गई कि ये ऐसे ऐसे करना है ना। अच्छा, अपना जीरो के बारे इनफिनिट की बात खत्म। अगले टाइटल की तरफ और आखिरी टाइटल की तरफ धीरे धीरे बढ़ गए। सीरीज, ये वो सीरीज है जो कम से कम अगर आप ईमानदार बच्चे हैं तो आपको कम से कम नहीं करते भी 5 से 10 बार लिखनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे को भी 2 या 3 महीने बाद याद हुई थी, कंठस्थ कहते हैं ना जिसे, 2 या 3 महीने लग गए थे। फिर भी आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका दिमाग अभी बहुत फ्रेश है, बहुत जल्दी अगर आप याद करने की कोशिश करते हो याद होता है, ठीक है? अच्छा, हालांकि शक बहुत होता होगा आपको कि नहीं याद होता, लेकिन आपको पता नहीं, आपको जबरदस्त याद होता है। e की पावर x का होता है, किसी को याद है? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है? डैडा डैश, मैं कुछ नहीं लिखता, सिर्फ e की पावर x ही इकलौती ऐसी चीज है जिसे मैं इतनी दूर तक लिखता हूं, बाकी मैं लिखता भी नहीं। अब जल्दी सुनना, अगर कल को मैं e की पावर माइनस x लिखूं तो बताओ जरा क्या फर्क हो गया? क्या हो गया? माइनस x किसकी जगह? x की जगह, तो हर x की जगह माइनस x जाएगा, तो x स्क्वायर के कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसके पड़ेगा क्या? हाँ या ना? तो कहने मतलब हो जाएगा कितना? 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 है ना, 2a, और प्लस में कितना? माइनस में x क्यूब डिवाइड फैक्टोरियल। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? अच्छा, दूसरा, कितने लोगों को पता है a की पावर x का? मैं दोबारा मेरी बात लिखता हूं, कल हमने a की पावर x को e की पावर में लिखा था, किसको याद है? e की पावर x ln a, श्योर है कि नहीं आया? अरे देंगे, याद आया? e की पावर x ln a, तो सोचो जरा, अब x की जगह क्या चला गया? x ln a, तो अपनी तरफ से भी जो खुलेगी सीरीज उसमें भी 1 प्लस x की जगह क्या घुसा दूं? x ln a अपॉन फैक्टोरियल 1, x ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई है ना? हाँ, अरे 3 भी नहीं, मैं तो 2 तक ही याद करता था। पहले मैंने बहुत याद करी, 7-7 टर्म, 8-8 टर्म, कि कोई बच्चा पूछ ना ले, ठीक है, इस क्वेश्चन में जरूरत ना पड़ती। बाद में बोलते 3 की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, 3 की भी नहीं जरूरत पड़ती, जरूरत ही नहीं। पावर वाला इतनी दूर तक कोई खेलता ही नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं अपने, छोटे छोटे क्वेश्चन। अच्छा, जैसे एक और दिखेगा, ln 1 प्लस x, इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में x क्यूब बाई 3, बस इतना, आगे प्लस माइनस अटेंड करते रहना। अगर कल को ln के अंदर 1 माइनस एक्स हो जाए तो सारे x की जगह माइनस एक्स हो जाते हैं, ठीक है? अब देखो, मैं लिखाने को तो इतना सब लिखूंगा, लेकिन मैं आपको काम की बात बताऊंगा कि अब तक मैंने सिर्फ 2 ही चीजें काम की लिखी हैं जो आपको याद रखनी है, एक ये और एक ये, बाकी 2 सिर्फ आपकी कॉपी भरने के तरीके हैं, ठीक है? ईमानदार भी रहूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? अच्छा, अगला, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो पड़ता है वो है साइन एक्स। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, बस, इसके आगे की जरूरत ही नहीं है, आप भी ना याद करें, इसके आगे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद में आता है cos x। cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये भी 2 टर्म तक निपटा था, इसने क्या किया गधेड़े ने, 1 आ गया, इसमें आ गया, नहीं तो मैं ये भी बचा लेता। अरे 1 आ गया ना तो अच्छा नहीं लगता, बच्चे को लगता है 2 यार बहुत छोटा हो गया, इसलिए 1 लगा रहा हूं, ठीक है? अच्छा, एक और होता है 10x। 10x का होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है? प्लस में आगे भी सुनना था तो 2/15 x की पावर 5, ठीक है? वैसे जरूरत नहीं है इतनी दूर तक जाने, ठीक है? अच्छा, 10x के बाद में एक और होता है साइन इनवर्स x, राइट है? साइन इनवर्स x का मतलब होता है x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 था ना, नहीं 3 है ना? अच्छा, इसके बाद सीधी जरूरत पड़ती है tan इनवर्स x की। tan इनवर्स x का होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, करेक्ट है? अब देखो, मेरे को हल्का सा कंफ्यूजन हुआ, हल्का सा कंफ्यूजन है ना, लेकिन अपनी शीट में अगर एक्सपेंशन लिखा हो tan इनवर्स x का तो
तो मजा आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं याद कर लूंगा। उम्मीद ना के बराबर है और ये मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा। नहीं यार, होना तो चाहिए था यार। x माइनस, क्या बात है, क्या बात है यार। अरे यार बचपन में ना जो खाया वसूल हो गया। ठीक है, हाँ भाई सही है। अच्छा अब ये देखो, मैं आपको फिर इसमें काम की चीज बताता हूं। कौन कौन से काम के? 1 2 3 4, अब तक टोटल 6 ही काम के थे, जबकि लिखने वाला 12 लिख चुका होगा, है ना। और सबसे काम की चीज जो मैं पहले भी लिखवा चुका हूं और मैंने उस दिन बोला था कि इसको लिखना मत, क्योंकि आगे पीछे वापस लिखूंगा। e माइनस EX/2 प्लस में 11E/24 x², बेहद काम की चीज। और एक और चीज मैंने थ्योरम लिखी थी, किसी को याद है? नाम याद है किसी को? टेलर थ्योरम, किसी को याद है? टेलर थ्योरम मैंने बताई थी कि किसी भी फंक्शन fx का एक्सपेंशन करना हो। एक्सपेंशन करने का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन करने का मतलब होता है कि हर फंक्शन को उसकी एल्जेब्रिक टर्म में लिख देना, या x की बढ़ती टर्म में लिख देना, x की बढ़ती हुई टर्म्स में लिख देना, वो एक्सपेंशन कहलाता है। याद रखना है ना भाई, किसी भी टर्म को उसकी x की टर्म्स में बढ़ते हुए क्रम में लिख देना सीरियल एक्सपेंशन या सीरीज एक्सपेंशन कहलाता है। हाँ, अब fx का एक्सपेंशन किसी बालक को अगर याद है तो अच्छा है, क्योंकि ये आपकी याददाश्त की ताकत दिखाता है। सबसे पहला होता है f0 प्लस होता है f'0 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू x। अच्छा अगला सोचो क्या होगा? f'0, बहुत बढ़िया, सोचो, अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x²। क्या आगे मेरी जरूरत है किसी जगह? नहीं। अच्छा अब एक और काम करते हैं, चेक करते हैं ये सही है गलत है। ये क्यों लिखा है सर? इसी ने सबको निकाला है। अच्छा इसी ने सबको बनाया? हाँ देखो कैसे, e⁻x का, दिमाग लगाओ, e⁻x का पहला टर्म e⁻0, e⁻0 बोले तो 1, देखो उसका पहला टर्म 1 है। फिर e⁻x का डिफरेंशिएशन, e⁻x में 0 डालो, 1, e⁻0 1/1 अप इंटू x, मतलब x आया कि नहीं आया? फिर अगला वाला हो जाएगा e⁻x माने 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x² एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना। जरूरत, अब काम की बात क्या है? हमें जरूरत नहीं है यार, 6 तो याद कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा कोई बहुत लंबी चौड़ा कारनामा नहीं करने वाले अपन। ठीक है। अच्छा काम क्या आता है, किस लिए काम आता है? अरे रामबाण इलाज साहब, दुनिया का कोई लिमिट का क्वेश्चन जो किसी से सॉल्व नहीं होना आता है, सबसे लास्ट में बंदा जो लगाता है वो यही लगाता है कि ले भाई तू ले पैसे सबसे पहले। ठीक है। जैसे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो? राइट है। मैं एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आपसे करवा लूंगा और अपन इसकी फैक्ट्री गिरा देंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई अब जरा सुनना, जैसे क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, लिमिट में दे रखा है x टेंड टू 0, ठीक है, और यहां दे रखा है 1 प्लस x की पावर में दे रखा है 1/x, अपॉन में नीचे दे रखा है e की होल पावर में दे रखा है 1/x। हाँ भाई मजा आएगा। मैं खास तौर पे JNK से ये जानना चाहता हूं कि बेटा तेरे को याद है 1 प्लस x की पावर 1/x की वैल्यू किसी के बेसिक में लिखी थी? 1 के बाजू में जो लिखा उसका उल्टा बाहर मौजूद होता हो उसे क्या कहते हैं? e। माने अगर x टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू कितनी? e। तो ये लिखा हुआ है e/e बोले तो 1, तो ये लिखा हुआ है 1 की पावर, और 1 की पावर इनफाइनाइट का क्या इलाज होगा? अरे e की पावर कितना बोलो, फार्मूला क्या था? e की पावर gx बोले तो 1/x, और यहाँ पे कितना? 1 प्लस x की पावर 1/x अपॉन e-1। बोलो हाँ या ना? अच्छा इसे थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। क्या आप में से हर एक जना इस बात के लिए राजी हो जाएगा क्या अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि ये लिखा हुआ है 1 प्लस x की पावर कितना? 1/x माइनस e/x, लिमिट x टेंड टू 0। मेरे को पता है आपकी आंखें किसे ढूंढ रही हैं, 1/e को। क्या कौन बताएगा मैंने e को क्यों बाहर निकाला? कांस्टेंट है यार, हम तो वैसे जो लिमिट जहां पे लग रही होती है उतने z को बाहर कैसे लेते हैं? फिर ये तो दिया कांस्टेंट है, कौन पकड़े रखेगा इसे? तो कितने लोगों को पता है? एक मिनट, अब हमारे पास में इसका डिफरेंशिएशन नहीं है,
लेकिन क्या इसका एक्सपेंशन है? कितना है बोलो, बोलो बोलो, एक्सपेंशन देख के बोलो कितना? e माइनस ई एक्स बाई 2, बस, ज्यादा नहीं। क्यों ज्यादा नहीं सर? हमें कैसे बोले कहां ज्यादा हो गया? नीचे कितना है x? 1, तो बस x की 1 डिग्री तक ही रोक दो, इसके बाद का लिखो ही मत। ठीक है, बात समझ में आई आपको? डिनोमिनेटर देख के डिसाइड करो। पीछे कितना है? माइनस ई, अपॉन में नीचे कितना? x। ई से ही कट गया, x से x कट गया, क्या बचा? माइनस ई बाई 2 इंटू दिस कितना आया? e की पावर माइनस 1 बाई 2। आ गया कि नहीं आई बात? अरे समझ पड़ गई कि ना? चलो और क्या, एक क्वेश्चन आप करना चाह रहे थे ना, कर ही दो। अरे हो जाए तो हो जाए यार, ठीक है ना? अब अपना चैप्टर ही खत्म, कल से कंटिन्यूटी और मतलब लिमिट का आखिरी टर्म प्लस कंटिन्यूटी, बाहर आ जाएंगे अपन। ठीक है ना? वो जो टर्न है उसमें वही फर्स्ट डे वाला लेक्चर और कंटिन्यूटी से चालू हो जाएगा। हाँ भाई, अरे काम तो मेरा क्वेश्चन तो ले, थैंक यू तो मैं ले लूंगा। अरे हट, होमवर्क में दे दूंगा ना, पीछे क्वेश्चन करता रहेगा जब तक। क्या देना था मेरे को इस बालक को? सीरीज एक्सपेंशन। हाँ भाई, क्योंकि मेरे को पता है आपकी प्रबलतम इच्छा है, प्रबलतम, कि आप क्वेश्चन कर दो, है ना? नहीं, अरे करने की तो इच्छा होगी, मतलब हो जाए ऐसी तो इच्छा है। हाँ भाई, क्वेश्चन है, लिखेगा लिमिट एक्सटेंड टू 0 e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x माइनस में 2 cos x, आराम से लिखना है ना, अपॉन में x sin x। अगर आपने इसको लॉपिटल लगाया होता तो भूत बन जाओगे आप। हाँ भाई, अब आपका आज के दिन का काम बताता हूं। एक्सरसाइज 4 कंप्लीट, 1 2 दोनों, क्योंकि उसमें बाबू प्रश्न है। हाँ भाई, जल्दी बताओ, e की पावर x का एक्सपेंशन बोलो आप तो, बोलो ना यार। अच्छा छोड़ो, आपका साइन x का बोल दो, साइन x का एक्सपेंशन बोलो आज आप। x बोला बोला कितना? x माइनस वगैरह वगैरह, सुनना x आ गया ना, साइन x बस तू कट ले यहां से। क्यों? क्योंकि पीछे जितना बढ़ेगा हमारा कोई लेना देना नहीं। डिनोमिनेटर में जो पहली सबसे छोटी डिग्री होगी वहीं तक ही काम करना है। हम तो खुद ही नीचे वाले को देख के ऊपर वाला खोल रहे हैं, तो नीचे वाला हम क्यों बढ़ा के देंगे? नहीं है बात समझ में? अगर x क्यूब लूंगा तो फिर x की पावर 4 भी तो चढ़ेगा। अभी बताओ नीचे की डिग्री 2, अब हर चीज 2 तक खुलेगी। बोलो e की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, बोलो आएगा ना? प्लस e की पावर माइनस x का बोलो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। जल्दी जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी भगाओ। आगे बोलो माइनस 2 इंटू कॉस एक्स का बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। क्या ख्याल है? अच्छा एक बात बताओ, 1 और 1 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? काट दो। अच्छा x और माइनस x खुद ही कट मरे, हाँ या ना? ऊपर बताओ एक्स स्क्वायर वाले लोग बचे, बताओ एक्स स्क्वायर कॉमन आया कि नहीं आया? यहां से क्या बचा? 1/2। यहां से क्या बचा? 1/2। यहां से क्या बचा? 1/2 नहीं, इंटू 2/2 अपॉन में नीचे कितना? आंसर बोलो 2 नहीं है? आई बात पकड़ में या नहीं है? है ना? चलो